आज रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शहीदों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को रोहतक के भाली आनंदपुर गांव में शहीद अतुल पवार की प्रतिमा का अनावरण किया। इसी के साथ उन्होंने एक अन्य शहीद संदीप की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। अतुल पवार सितंबर 2017 में शहीद हो गए थे। इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने शहीदों को याद किया। वीर सपूत जिसमें लेफ्टिनेंट अतुल पवार और फ्लाइंग अफसर संदीप जो जैगवार उड़ाते हुए 2000 में शहीद हुए, उनके नमन में गांव ने उनकी याद में उनकी मूर्ति की स्थापना करी। मैं तो नमन करता हूं इस धरती को, माता को, जिनने अपने सपूतों को निडर होकर देश सेवा में भेजने का काम किया। और आज हरियाणा की धरती हर फौज का 10वां जवान देती है। नमन है इस धरती को जिसने देश की सुरक्षा में हजारों युवाओं को निछावर किया है कि हमारा देश एक रहे, देश सुरक्षित रहे। और हम तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से हर गांव में हमारे वीर सपूतों की याद में हम आने वाले दिनों में जो गांव के अंदर सामाजिक प्रॉपर्टीज हैं उनका नामकरण भी करें। और इसके आदेश भी मैंने जारी कर दिए हैं कि पंचायती राज के अंदर अगर गांव पंचायत या गांव की सभा, ग्राम सभा ये रेजोल्यूशन देती है कि किसी इस तरह के वीर जो देश के लिए अपनी जान निछावर करके आए हैं उसकी याद में अगर अपने स्कूल का नाम करना चाहे तो डिप्टी कमिश्नर को ये पावर दे दी है कि वो नामकरण अपने लेवल पर करवाए। और हम तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में प्रत्येक गाँव में इस तरीके से वीर सपूतों के नाम में एटलीस्ट स्कूल्स के नामकरण टाइमली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कोरोना महामारी के चलते दिल्ली को हरियाणा सरकार की ओर से मदद की पेशकश की। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा मास्क न पहनने वाले पर 2000 रुपए जुर्माना को गलत करार दिया। सावधानी हर व्यक्ति को अपने आप रखनी पड़ेगी। केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार की तरफ से हर प्रयास किया जा रहा है, मगर धीरे धीरे लोगों का एक जो भय था वो कम होता जा रहा है। मैं तो खुद कोविड की मार झेल चुका हूँ और घर बैठा बैठा कोविड मेरे को अपनी चपेट में ले आया। उस चीज़ को देखते हुए, समझते हुए आज हर नागरिक को अपनी सुरक्षा खुद रखनी पड़ेगी। सरकार तो सावधानी कर सकती है, मगर हम दिल्ली की तरह अगर 2000 का चालान काटेंगे तो कहीं ना कहीं नागरिकों के ऊपर बोझ होगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके के बोझ से ज्यादा जागरूकता बढ़ाने का काम। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। और गुलाम नबी आजाद के खिलाफ अब कुलदीप बिश्नोई हो, चिरंजीव राव हो, मुझे लगता है भूपेंद्र हुड्डा को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनिया गांधी की टीम में है या गुलाम नबी की टीम में। और आपको दिखा दूंगा कि अगले 1 महीने के अंदर कांग्रेस के अंदर किस तरह का बिखराव होगा, फुटारा होगा। फिर शायद जो स्टेयरिंग हुड्डा साहब लिए घूम रहे थे और गाड़ी सुरजेवाला के पास थी, शायद शैलजा जी वो स्टेयरिंग भी इनके हाथ से छीन कर। वहीं उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय चुनाव व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में 2 कमेटियों का गठन किया गया है।